वेलकम टू कंप्लीट नोड.जेएस ऑथेंटिकेशन सिस्टम डेवलपमेंट सीरीज। और ये हमारी सीरीज का 9th पार्ट है और इसके अंदर हम बनाने वाले हैं लॉग आउट एपीआई। देखिए, लास्ट वीडियो के अंदर हमने यहाँ पे सेल्फ आइडेंटिफिकेशन एपीआई बनाई थी, जो कि हमारी एक ऑथेंटिकेटेड एपीआई थी। और इसके अंदर हमें यहाँ पे ये जो ऑथेंटिकेटेड यूजर है उसका यहाँ पे डेटा मिल रहा था। अभी इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे लॉग आउट एपीआई बनाने वाला है। तो अभी चलते हैं VS कोड के अंदर। और यहाँ पे देखिए, मैंने ये जो लास्ट वीडियो का कोड था उसे सारा कमिट कर लिया है। और अभी हम SRC फोल्डर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे आपको चलना है API राउटर के अंदर। नाउ आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है राउटर डॉट राउट, और ये जो हमारा एंड पॉइंट है उसका नाम है लॉग आउट, और ये होने वाली है पुट रिक्वेस्ट। तो आप यहाँ पे लिखेंगे डॉट पुट एंड देन आप यहाँ पे लिखेंगे API कंट्रोलर डॉट लॉग आउट। और ये जो कंट्रोलर है उसे हमें यहाँ पे क्रिएट करना होगा। लेकिन इससे पहले ये जो कंट्रोलर होगा वो एक हमारा ऑथेंटिकेटेड कंट्रोलर होने वाला है। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर को, जिससे ये हमारा एपीआई है वो यहाँ पे ऑथेंटिकेटेड हो जाएगा। नाउ ये जो लॉग आउट कंट्रोलर है उसको हम क्रिएट करते हैं, तो इसके लिए हमें चलना होगा कंट्रोलर के अंदर। और ये जो हमारा सेल्फ आइडेंटिफिकेशन है उसे मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा और यहाँ पे इसका हम नाम चेंज करके कर देंगे लॉग आउट। अभी इसके अंदर से मुझे क्या करना है, ये जो हमारी रिक्वेस्ट है उसके अंदर से मुझे कुकीज चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कुकीज, और मुझे रिफ्रेश टोकन को निकालना है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉन्स्ट, और इसके अंदर से ये जो कुकीज है उसको यहाँ पे डिस्ट्रक्चर करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे रिफ्रेश टोकन। नाउ इसको हमें टाइप भी असाइन करना होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज रिफ्रेश टोकन, और ये होगा हमारा स्ट्रिंग या फिर अनडिफाइंड। नाउ ये हमने यहाँ पे क्यों पार्स किया, बिकॉज आपको यहाँ पे पता होगा कि जब भी हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम रिफ्रेश टोकन को स्टोर करते हैं हमारे डेटाबेस के अंदर। तो अगर हम यहाँ पे डेटाबेस के अंदर भी देखेंगे इस रिफ्रेश टोकन कलेक्शन के अंदर, तो जैसे ही हम लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे एक रिफ्रेश टोकन की एंट्री क्रिएट हो जाती है। तो इसको हमें रिमूव करना होगा, बिकॉज उसको स्टोर रख के कोई फायदा नहीं है अगर बंदा यहाँ पे लॉग आउट कर रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपको चेक लगाना है इफ रिफ्रेश टोकन, यानी कि अगर यहाँ पे हमें रिफ्रेश टोकन मिलता है कुकी के अंदर, तो फिर हम यहाँ पे एक डेटाबेस कॉल करेंगे टू डिलीट दी रिफ्रेश टोकन, और इसको हम यहाँ से हटा देंगे। और अभी चलते हैं हम यहाँ पे सर्विस के अंदर, और इस सर्विस के अंदर हमें चलना है डेटाबेस सर्विस के अंदर। नाउ यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे क्रिएट रिफ्रेश टोकन किया था, उसी सेम वे में हम यहाँ पे मेथड बनाएंगे डिलीट रिफ्रेश टोकन। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिलीट रिफ्रेश टोकन, और यहाँ पे आपको लिखना है डॉट डिलीट वन, और इसके अंदर आप यहाँ पे पास करने वाले हैं टोकन, जो कि आएगा हमारे टोकन से। नाउ आपको यहाँ पे पेलोड की जगह पे टोकन रिसीव करना है, जो कि होगा हमारा स्ट्रिंग टाइप का। और ये जो फंक्शन है उसको हमें यूज करना है अभी हमारे कंट्रोलर के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अवेट डेटाबेस सर्विस डॉट डिलीट रिफ्रेश टोकन, और आप यहाँ पे पास करेंगे हमारा रिफ्रेश टोकन। और इसको हमें इस मेथड को एसिंग बनाना होगा, जिससे हमारी एरर यहाँ से चली जाएगी। और ये हमारा डिलीट करने के बाद रिफ्रेश टोकन को यहाँ पे हमें कुकीज को क्लियर करना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कुकीज क्लियर, और उसके लिए आप क्या करेंगे, हमारा जो रिस्पॉन्स है उसके ऊपर हमें एक मेथड मिलती है रेस्पॉन्स डॉट क्लियर कुकी, और इसके अंदर आपको नाम देना है उस कुकी का जो कि आप क्लियर करना चाहते हैं। तो हमारी जो पहली कुकी है उसका नाम है एक्सेस टोकन, और इसके अंदर हमें ऑप्शंस भी पास करने होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन को मैं यहाँ पे कॉपी करने वाला हूँ, जो कि हमने यहाँ पे पास किए थे। तो इससे सिंपली यहाँ से कॉपी कर देंगे और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। नाउ इतना हो जाने के बाद हमें ये सेम चीज रिफ्रेश टोकन के लिए भी करनी है, तो इसे भी मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, एंड देन आप यहाँ पे लिखेंगे रिफ्रेश टोकन। और ये जो ऑप्शन है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है जब हमने यहाँ पे लॉगिन एपीआई क्रिएट किया था। तो अगर आपको वो समझना है तो उस वीडियो को देख सकते हो। और अभी हमें यहाँ पे डोमेन की एरर दिखा रही है, तो उस वक्त हमने जब लॉगिन एपीआई क्रिएट की तो हमें ये डोमेन चाहिए था, तो उसके लिए हमने एक कस्टम लॉजिक यहाँ पे क्रिएट किया था। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो लॉजिक है उसको हमें थोड़ा सेपरेट फाइल के अंदर इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो हमारी मेथड है उसको हम यहाँ पे क्विकर फाइल के अंदर ही डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ यूटिल फोल्डर के अंदर quicker.ts के अंदर, और यहाँ पे इसका हम नाम रखेंगे गेट डोमेन फ्रॉम URL, और इसके अंदर हम रिसीव करेंगे हमारा URL जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा।
और अभी वो जो हमारा लॉजिक था इस लॉगिन कंट्रोलर के अंदर उसको सिंपली कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अभी यहाँ पे हमें इसे रिटर्न करना होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न और यहाँ पे जो URL है उसको हम यहाँ पे पास कर देंगे इस config.server URL की जगह। और यहाँ पे नेम का कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसका नाम चेंज करूंगा पास्ट URL और यहाँ पे भी इसको चेंज कर देता है। अभी हमारी ये जो एरर है वो यहाँ से हट गई है और यहाँ पे जो गेट डोमेन फ्रॉम URL है इस मेथड को हम यहाँ पे एक्सेस करने वाले हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा क्विकर डॉट गेट डोमेन फ्रॉम URL और ये जो मेथड होगा उसके अंदर हमें पास करना होगा config.server URL और ये होगा एज अ स्ट्रिंग, जिससे हमारी एरर हट जाएगी। और अभी ये जो डोमेन है उसको हमें स्टोर करना है वेरिएबल के अंदर और ये जो वेरिएबल है उसको हम यहाँ से हटा देंगे, जिससे हमारी सारी एरर्स यहाँ से चली गई। और अभी ये जो सेम लाइन है उसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और इसे हमें यूज करना है हमारे इस लॉग आउट कंट्रोलर के अंदर। तो यहाँ पे हमारा डोमेन यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ पे एरर भी यहाँ से चली जाएगी। नाउ हमारा ये जो लॉग आउट कंट्रोलर है वो हमने यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है। अभी हम करेंगे यहाँ पे npm run dev और यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या कोई एरर है या फिर हमारा ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो यहाँ पे अभी हम चलते हैं लॉग आउट के अंदर और यहाँ पे जैसे ही सेंड पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए हमें मिल रहा है यहाँ पे 200 और यहाँ पे अगर हम डेटाबेस के अंदर जाके चेक करें तो ये डिलीट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये टोकन भी यहाँ से हट चुका है। और अगर हम वापस से सेंड करेंगे तो क्या लगता है आपको यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स आएगा? मेरे हिसाब से तो यहाँ पे 401 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम सेंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ चुका है हमारा 401, बिकॉज हमने यहाँ पे जो कुकीज थी वो यहाँ से हटा दिए, यहाँ पे डिलीट कर दिए और ये यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन ये पोस्टमैन का इश्यू है तो यहाँ पे हम इसे भी क्लियर कर देते हैं और यहाँ पे अभी सेंड करेंगे तो ये डिलीट हो गया। और अभी वापस से लॉगिन करते हैं, यहाँ पे बॉडी में चलते हैं और यहाँ पे सेंड पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा लॉगिन हो गया। अगर हम सेल्फ आइडेंटिफिकेशन चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारा फैच होके मिल रहा है और यहाँ पे हमारा रिफ्रेश टोकन भी बन गया होगा। लेकिन वापस से अगर हम यहाँ पे लॉग आउट पे क्लिक करते हैं तो आप देखिए ये हमारा लॉग आउट ऑपरेशन सक्सेसफुल है। यहाँ से जो टोकन है वो भी डिलीट हो चुका है और हमारा जो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन API है वो भी हमें यहाँ पे एरर देगा और ये लॉग आउट वाला API भी हमें एरर देगा। तो हमारा ये जो लॉग आउट वाला API है वो सक्सेसफुली काम कर रहा है और ये जो हमारी API थी वो भी यहाँ पे सक्सेसफुली बन गई है। तो अभी मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन हैप्पी कोडिंग।